हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है पॉलिनेशन या परागण। स्टूडेंट्स, प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने बात की कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्लावर या पुष्प कहलाते हैं। इनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे स्टेमन्स कहा जाता है, उनमें एंथर्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है, जिन पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमेट्स उपस्थित होते हैं। इसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे ओवरी कहा जाता है, इसके ओव्यूल्स में एग सेल्स मौजूद होते हैं। अब फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया के लिए ज़रूरी है कि मेल गैमेट्स यानी कि पॉलन ग्रेन्स फीमेल गैमेट तक पहुँचें। इसी प्रक्रिया को, जिसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुँचते हैं, परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। इसी पॉलिनेशन के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। पॉलिनेशन या परागण: द कैरिंग ऑफ pollen grains, the male sex cells in plants, to the female sex cells for fertilization, means परागण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें निषेचन के लिए मेल गैमेट मीन्स पॉलन ग्रेन्स या परागकण फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं। Pollination can occur between plants when pollen is carried by the wind or by the insect such as honeybee, क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये जो परागण की प्रक्रिया है, ये दो प्रकार की हो सकती है मुख्य रूप से। पर परागण मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन, जिसके अंदर कोई पॉलिनेटिंग एजेंट यानी कि वाहक, जैसे कि हनी बी या इंसेक्ट, हमारे पॉलन ग्रेन्स को फीमेल गैमेट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। और विद इन द सेम प्लांट, इन विच केस इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, और स्वपरागण की प्रक्रिया, जिसके अंदर एक जो पुष्प है उसके पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करने का काम करते हैं। तो पॉलिनेशन की प्रक्रिया दो प्रकार की हुई: पर परागण और स्वपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण, यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ये फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए किसी वाहक की हेल्प या सहायता लेते हैं। पॉलन फ्रॉम स्टेमन्स स्टिक्स टू अ बी एज इट विजिट अ फ्लावर टू कलेक्ट द फूड। जैसे कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो प्लांट्स हैं, उसके अंदर इंसेक्ट हमारे पॉलन ग्रेन्स के पास पहुंचता है फूड कलेक्ट करने के लिए, और द बी ट्रेवल्स टू अनदर प्लांट ऑफ द सेम टाइप, और पॉलन ग्रेन्स उसके पैरों पर चिपक जाते हैं। अब जब ये इंसेक्ट या हनी बी उसी प्रजाति के दूसरे फूलों पर पहुंचती है, तो पॉलन ऑन द बी स्टिक टू ए पिस्टिल ऑफ अ फ्लावर ऑन द अदर प्लांट, और जो ये पॉलन ग्रेन्स इसके पैरों पर चिपक जाते हैं, वो पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पिस्टिल है, वहाँ पर गिर जाते हैं। तो इस तरीके से पर परागण की प्रक्रिया के अंदर जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, वो पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ले जाने का काम करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण, यहाँ पर जो फ्लावर है उसके एंथर्स मीन्स जो पॉलन ग्रेन्स हैं जिनके अंदर मेल गैमेट्स मौजूद होते हैं, वो उसी फ्लावर के पिस्टिल यानी कि फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं। यहाँ पर स्टिग्मा पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है और स्टाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब होते हुए अंदर ओव्यूल्स तक पहुंचती है, जहाँ पर एम्ब्रियो सैक में एग सेल मौजूद होती है। स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की कि परागण दो प्रकार का होता है: सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स स्वपरागण, और क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स पर परागण। अब जो क्रॉस पॉलिनेशन है, वहाँ पर किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स किसी ऐसे वाहक की ज़रूरत पड़ती है जो
एक फ्लावर से यानी कि एक प्लांट के फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स को दूसरे फ्लावर तक पहुंचा सके। सो पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर एनिमल्स सच एज इंसेक्ट्स, birds, bats, water, wind, and even plants themselves when self-pollinated occurs within a closed flower। तो pollinating agents या जो वाहक हैं वो कोई भी एनिमल हो सकते हैं, जैसे कि इंसेक्ट हैं, कुछ छोटे बर्ड्स हैं, बैट्स। इसके अलावा जो हमारे एबायोटिक फैक्टर हैं जैसे कि पानी और हवा, मीन्स वाटर और विंड के द्वारा भी पॉलन ग्रेन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंचते हैं। और कभी कभी प्लांट खुद जहां पर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है या स्वपरागण हो रहा है, वहां पर प्लांट जो खुद हैं वो भी पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं। पॉलिनेशन ऑफन अकर्स विद इन अ स्पीशीज, और एक प्रजाति के जो परागकण हैं, पॉलन ग्रेन्स हैं, उसी प्रजाति के दूसरे फ्लावर के फीमेल गैमेट या पिस्टल तक पहुंचते हैं। सो पॉलिनेटिंग एजेंट्स यहाँ पर विंड है। विंड में ज़्यादातर जो पॉलन ग्रेन्स हैं, विंड पॉलिनेटेड जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं और लूजली अटैच रहते हैं हमारे फिलामेंट से, ताकि हवा के माध्यम से आसानी से पॉलन ग्रेन्स छिटक कर दूसरे प्लांट्स तक पहुंच पाएँ। इसी तरीके से जो इंसेक्ट एजेंट जहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट्स का काम करते हैं, वहाँ पर जो इंसेक्ट है उसकी बॉडी पर या उसके पैरों पर पॉलन ग्रेन्स स्टिक हो जाते हैं, और जब ये इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर ये पॉलन ग्रेन्स उसके पिस्टिल पर या फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वहाँ पर ये पॉलन ग्रेन्स गिर जाते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में अभी हमने बात की कि दो प्रकार के पॉलिनेशन या परागण पाए जाते हैं, स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की, मीन्स स्वपरागण की। सेल्फ पॉलिनेशन भी दो प्रकार का हो सकता है। पहला, जिसके अंदर एक ही फ्लावर के जो एंथर्स हैं उसके पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के पिस्टिल या स्टिग्मा पर जाकर अटैच हो जाते हैं और उसी फ्लावर की जो एग सेल को फर्टिलाइज करने का काम करते हैं। इसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन का दूसरा प्रकार है जिसके अंदर प्लांट तो सेम है, एक ही पौधा है, लेकिन जो फ्लावर्स हैं वो अलग अलग हैं। मीन्स एक ही पौधे के दो फ्लावर्स हैं, एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स उसी पौधे के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर चिपक जाते हैं। इसी तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर एक प्लांट के जो एंथर्स या पॉलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाकर गिरते हैं। और तीसरा जो तरीका है पॉलिनेशन का वो है आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से परागण करवाना। यहाँ पर हम डिज़ायर्ड जो प्लांट्स हैं उसके पॉलन ग्रेन्स को हमारे दूसरे फ्लावर पर हम मैन के द्वारा या मैन हैंडलिंग के द्वारा इन पॉलन ग्रेन्स को दूसरे फ्लावर तक पहुंचाते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। तो इस तरीके से पॉलिनेशन तीन प्रकार का हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एंड आर्टिफिशियल। सेल्फ पॉलिनेशन जहाँ पर स्वपरागण है, सेम फ्लावर ऑटोगेमी, मीन्स एक पौधे के एक ही फ्लावर के एंथर्स में से पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर गिरते हैं और उसी की एग सेल को फर्टिलाइज करने का काम करते हैं, उसे हम ऑटोगेमी कहते हैं। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन का दूसरा टाइप जिसके अंदर सेम प्लांट है बट डिफरेंट फ्लावर, इसे गैटाइनोगेमी कहते हैं। इसके अंदर हमारा एक ही प्लांट है लेकिन उसके अलग अलग फूलों से पॉलन ग्रेन्स दूसरे फूल के स्टिग्मा पर जाकर चिपक जाते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन को हम जीनोगेमी कहते हैं, जिसके अंदर
एक पौधे के पॉलन ग्रेन्स दूसरे पौधे के पॉलन जो फीमेल ऑर्गन है, पिस्टिल है, स्टिग्मा है, वहाँ तक पहुँचते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट्स, हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन में किसी न किसी वाहक की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर सेम स्पीशीज़ की जो फ्लावर हैं वहाँ तक पॉलन ग्रेन्स को पहुँचना होता है। तो कोई ना कोई पॉलिनेटिंग एजेंट है या वाहक है जिसकी वजह से ये पॉलन ग्रेन्स फीमेल गैमेट तक पहुँच पाते हैं। ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, एबायोटिक या बायोटिक। एबायोटिक मीन्स अजैविक, जैसे कि विंड एंड वाटर। जब हवा के द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है तो उसे हम एनेमोफिली कहते हैं, और जब वाटर के द्वारा यानी कि पानी के द्वारा परागकण उसी प्रजाति के दूसरे फ्लावर के पिस्टिल तक पहुंचते हैं उसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं। तो एबायोटिक फैक्टर्स विंड और वाटर जिनकी वजह से परागण की प्रक्रिया होती है वो एनेमोफिली और हाइड्रोफिली कहलाते हैं। इसी तरीके से जो परागण के बायोटिक फैक्टर हैं मीन्स जैविक वाहक हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे अगर स्नेल के द्वारा परागण होता है उसे मेलेकोविली कहा जाता है, और इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़ों के द्वारा, हनीबीज के द्वारा अगर कोई परागण की प्रक्रिया होती है तो उसे हम एंटोमोफिली कहते हैं, और ये मोस्ट कॉमन तरीका है पॉलिनेशन का। इसी तरीके से कुछ बर्ड्स या पक्षी भी परागण का काम करते हैं, इस प्रक्रिया को हम ऑर्निटोफिली कहते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग पॉलिनेटिंग एजेंट्स हमारे परागण का काम करते हैं, उसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। उसी तरीके से जैसे बैट्स या चमगादड़ के द्वारा अगर परागण का काम किया जाता है तो उसे चेरेप्टोफिली कहा जाता है। और अदर वर्टिब्रेट्स, इसके अलावा कुछ और वर्टिब्रेट्स भी परागण का काम करते हैं तो उसे हम जूफिली कहते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने देखा कि परागण की जो प्रक्रिया है वो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू होती है। और क्रॉस पॉलिनेशन जहाँ पर एक फ्लावर के जो हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे प्लांट के फ्लावर्स तक पहुँचते हैं, उसमें कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स की हेल्प ली जाती है। ये दो तरीके के होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक, और इन सभी के अलग अलग नाम हैं। फीचर्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड एंड विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की कि बहुत सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं जो पॉलन ग्रेन्स को उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के फ्लावर पर ले जाने का काम करते हैं। अब कुछ जो फ्लावर्स हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेटेड हैं मीन्स विंड पॉलिनेटेड या फिर इंसेक्ट पॉलिनेटेड, उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं जो कि इन एजेंट्स या इन वाहकों की सहायता करते हैं, जिसकी वजह से ये पॉलन ग्रेन्स को सही जगह पर मीन्स उसी प्रजाति के दूसरे फ्लावर के पेस्टल तक पहुंचा पाएँ। इनके बारे में अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो हमारे इंसेक्ट पॉलिनेटेड और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर उपस्थित होते हैं जो पॉलिनेशन को बढ़ाने में सहायक होते हैं। पहला फीचर जो फ्लावर्स के अंदर होता है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में, ये लार्ज एंड ब्राइटली कलर्ड होते हैं। क्योंकि इंसेक्ट एक लाइव जो बायोटिक फैक्टर है, ये हमारे फ्लावर की ओर अट्रैक्ट होते हैं। अगर फ्लावर्स बड़े और कलरफुल हैं, ब्राइटली कलर्ड हैं, तो इंसेक्ट को आसानी से आकर्षित किया जा सकता है। इसीलिए जो भी हमारे प्लांट स्पीशीज़ हैं जो कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड हैं, उनके अंदर ज़्यादातर फ्लावर्स बड़े बड़े और ब्राइटली कलर्ड होते हैं। जबकि विंड पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स हैं वो स्मॉल ग्रीन एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस मीन्स बहुत छोटे छोटे या ग्रीन कलर के होंगे, कोई खास अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि विंड एक एबायोटिक फैक्टर है। दूसरा है पेटल्स, प्रेजेंट ऑफन लार्ज,
colored and scented to attract insects. यहाँ पर भी जो हमारे फ्लावर्स हैं उनकी पेटल्स, जहाँ पर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादातर ब्राइटली कलर्ड पेटल्स के बने हुए होंगे जो कि सेंटेड होंगे ताकि इंसेक्ट को आसानी से अट्रैक्ट किया जाए। यहाँ पर विंड पॉलिनेटेड में ये सारी जो चीज़ें हैं वो एब्सेंट होती हैं। नेक्टर और शुगरी लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय नेक्ट्रीज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो हैं उनके अंदर ज़्यादातर नेक्ट्रीज प्रेजेंट होती हैं जिसके अंदर शुगरी लिक्विड प्रेजेंट होता है जो कि इंसेक्ट को भोजन के रूप में प्राप्त होता है। इसीलिए ये पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। अगर इंसेक्ट अपना भोजन प्राप्त करने के लिए या फिर इन जो नेक्ट्रीज में से मकरंद ग्रंथियों में से मकरंद निकल रहा है उसको पाने के लिए फूड के रूप में लेने के लिए इन पौधों की तरफ, इन फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और साथ ही साथ पॉलिनेशन का काम भी करते हैं। ये सारे फीचर्स हमारे विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। स्टेमन्स यूजुअली विद शॉर्ट फिलामेंट। अगर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर की हम बात करें तो यहाँ पर जो स्टेमन्स हैं ज़्यादातर इनके फिलामेंट्स छोटे होते हैं। इनसाइड द फ्लावर इंट्रोस होते हैं, मीन्स फ्लावर के अंदर की ओर होते हैं। एंथर्स अटैच्ड फॉर्मली टू फिलामेंट, और जो एंथर्स हैं वो फिलामेंट से बहुत अच्छे से जुड़े हुए होते हैं। इसके विपरीत अगर हम विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की बात करें तो यहाँ पर फिलामेंट ज़्यादातर लॉन्ग होते हैं, अलाउइंग एंथर्स टू हैंग आउटसाइड द फ्लावर, और एक्सट्रोस होते हैं, मीन्स एंथर्स फ्लावर से बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। एंथर्स अटैच लूजली टू फिलामेंट, और जो एंथर्स हैं वो हमारे फिलामेंट से बहुत ही लूजली अटैच होते हैं ताकि हवा के द्वारा जब हवा चले तो बहुत आसानी से ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो उससे अलग हो सके, क्योंकि ये जो हमारे फ्लावर हैं वो विंड पॉलिनेटेड हैं। पॉलन ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स हैं इसके अंदर बहुत कम मात्रा में स्मॉलर अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। स्टिकी और कवर्ड इन स्पाइक्स टू अटैच द फरी बॉडीज ऑफ इंसेक्ट्स, और ज़्यादातर जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिकी होते हैं, इनके अंदर स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं ताकि इंसेक्ट या कीड़े मकोड़ों की जो बॉडी है उस पर ये आसानी से चिपक सकें। जबकि विंड पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स हैं उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स लार्ज अमाउंट में बनते हैं, क्योंकि इंसेक्ट पॉलिनेटेड में जो हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं उनके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो दूसरे फ्लावर तक आसानी से पहुंच सकते हैं क्योंकि वो इंसेक्ट की बॉडी पर चिपक जाते हैं। जबकि विंड पॉलिनेटेड जो हमारे फ्लावर्स हैं उसके अंदर जब हवा चलती है तो ये हवा के साथ उड़ते हैं पॉलन ग्रेन्स, तो ज़्यादातर जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ज़मीन पर गिर जाते हैं या दूसरी जगहों पर गिर जाते हैं और उनके उसी प्रजाति के दूसरे फ्लावर तक पहुंचने की संभावना कम होती है। इसीलिए इनके अंदर पॉलन ग्रेन्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। स्मूथ एंड लाइट पॉलन ग्रेन्स विच आर ईजीली कैरिड बाय द विंड, और यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हल्के होते हैं ताकि हवा के साथ आसानी से उड़ पाएं। स्टिग्मा स्टिकी स्मॉल स्टिग्मा यूजुअली इनसाइड द फ्लावर फॉर इंसेक्ट टू रब अगेंस्ट। यहाँ पर जो स्टिग्मा है मीन्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पॉलन रिसीविंग ऑर्गन जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, ये ज़्यादातर छोटा होता है, फ्लावर के अंदर की ओर होता है, और जब इंसेक्ट इस फ्लावर के अंदर आता है तो वो इस स्टिग्मा पर रब करता है और पॉलन ग्रेन्स जो दूसरे फ्लावर से इंसेक्ट की बॉडी पर और पैरों पर चिपक गए थे वो स्टिग्मा पर आकर गिर जाते हैं। विंड पॉलिनेटेड अगर फ्लावर्स की बात करें तो हमारे स्टिग्मा लार्ज एंड फैदरी स्टिग्मा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हवा में उड़ते हुए पॉलन ग्रेन्स को कैच करना है या अपने आप में अटैच करना है, तो इस तरीके की जो स्टिग्मा है वो ज़्यादातर फैदरी होंगे, हवा में लहराते हुए होते हैं ताकि हवा के अंदर जो भी पॉलन ग्रेन्स उड़ रहे हों वो इन स्टिग्मा पर चिपक जाएं। हैंगिंग आउटसाइड द फ्लावर टू कैच पॉलन कैरीड बाय द विंड, और जो हवा के साथ
उड़कर पॉलन ग्रेन आ रहे हैं वो आसानी से स्टिग्मा पर कैच हो सकें या चिपक सकें। इसलिए इसके जो स्टिग्मा हैं वो फैदरी और बड़े हुए और फ्लावर्स के बाहर की ओर निकले होते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने देखा कि कुछ जो फ्लावर्स हैं उसके अंदर एडेप्टेशंस होते हैं या कुछ फीचर्स होते हैं जो कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ताकि पॉलिनेशन को बढ़ाया जा सके। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की पॉलिनेशन या परागण की प्रक्रिया के बारे में कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स या वाहक क्या होते हैं और साथ ही साथ पॉलिनेशन या परागण के प्रकारों के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।